एपिसोड 7 ऑन लर्न टू रीड योर ओन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स फ्रॉम जीरो फ्रॉम स्क्रैच। डिटेल में हम पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे और यहाँ हम पढ़ रहे हैं फ्रॉम बेसिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक है कंबस्ट, रेट्रोग्रेड एंड वर्गोत्तम। कभी भी आपने पंडित से सुना होगा कि ये वाला प्लैनेट अस्त है, कोई ग्रह आपका अस्त है, उसको कहते हैं मतलब इंग्लिश में कंबस्ट। रेट्रोग्रेड जब वो आपको बोलते हैं कि आपका ये वाला प्लैनेट वक्री है, वक्री मतलब बैकवर्ड मूवमेंट, और वर्गोत्तम को वर्गोत्तम ही बोलते हैं। तो कंबस्ट होता है जब कोई भी प्लैनेट सन के बहुत नजदीक आ जाए, उसको वो प्लैनेट अस्त हो जाता है। ठीक है, उसकी डिग्रीज होती है, डिग्रीज ही डिटरमाइन करती है कि वो अस्त होगा कि नहीं होगा। जरूरी नहीं है कोई भी प्लैनेट आपके सन के साथ बैठा हो तो वो कंबस्ट ही होगा। रेट्रोग्रेड मतलब वक्री, जो भी प्लैनेट आपको बैकवर्ड मूवमेंट करता हुआ दिखता है आसमान में, ऐसा अपीयर होता है, उसको हम बोलते हैं वक्री या रेट्रोग्रेड। वर्गोत्तम होता है जब आपके लगन चार्ट में, अभी हम जो भी सीख रहे हैं लगन चार्ट के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं, लगन चार्ट में कोई भी प्लैनेट आपके जिस साइन में बैठा है वही प्लैनेट आपके D9 नवांशा में भी अगर उसी साइन में बैठा हो तो वो वर्गोत्तम कहलाया जाता है, जिसको हम डिविजनल चार्ट्स के टाइम पे समझेंगे। बट इनकी जनरल एक जो डेफिनेशन है वर्गोत्तम की वो है ऑक्यूपाइज द सेम ज़ोडिएक इन बोथ द बर्थ चार्ट D1 एंड द नवांशा D9। ठीक है, अब मैं आपको मेन डिफरेंस समझाना चाहती हूँ कंबस्ट और रेट्रोग्रेड का, कि वो ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट करता है। तो जो कंबस्ट प्लैनेट होता है, आप ऐसा समझ लो, मान लो एग्जाम में 2 बच्चे बैठे हैं और एक बच्चा ब्लैंक हो जाता है एग्जाम में, वो कंबस्ट प्लैनेट है कि ठीक है, उसको आता है लेकिन उसको एग्जाम में क्या लिखना है वो एग्जाम पेपर देखते ही भूल गया है, वो कंबस्ट है। ठीक है, रेट्रोग्रेड का मतलब होता है कि उसे दूसरे बच्चे को बहुत अच्छे से आती है वो चीज, पर अब उसको इतना यूनिक वे में लिखना, उसको इतना डिफरेंट वे में अप्रोच करना है अपने टॉपिक को या आंसर को, कि वो सोचता ही रह जाता है, ओवर एनालाइज करता रह जाता है कि मैं इसको कैसे लिखूं, कैसे प्रेजेंट करूं, और वो सेल्फ डाउट में जा सकता है कि पता नहीं मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा। सो दैट इज रेट्रोग्रेड, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब आप किसी भी ऐप पे जाओगे तो आपको ऐसे कुछ स्टार्स बने हुए या फिर साइन बने हुए दिखेंगे। ये होता है यूजुअली रेट्रोग्रेड का साइन, ये होता है कंबस्ट का साइन, ये होता है वर्गोत्तम का साइन, ये एक्सॉल्टेड का साइन और ये डेबिलिटेटेड का साइन। ऐप टू ऐप डिफर करेगा। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट कंबस्ट हो सकते हैं और कौन से नहीं कंबस्ट हो सकते हैं। ओके, सो सारे प्लैनेट्स में से सन, मून, राहु और केतु कंबस्ट नहीं हो सकते। ठीक है, बाकी सारे प्लैनेट कंबस्ट होते हैं। सन के तो पास जाके कंबस्ट होता है, तो फिर सन तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। राहु केतु शैडो प्लैनेट्स है और मून एक स्पेशल केस है। और कौन कौन से प्लैनेट्स कभी रेट्रोग्रेड में नहीं जाते? सन और मून कभी रेट्रोग्रेड में नहीं जा सकता, वो सीधा चलता है। राहु और केतु हमेशा ही रेट्रोग्रेड होते हैं, और इसके अलावा ये बाकी सारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो रेट्रोग्रेड हो सकते हैं और रेट्रोग्रेड नहीं हो सकते। ठीक है, अब आपका आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क आपका ये है कि आपको ये बताना है कि इस चार्ट में वर्गोत्तम कौन सा प्लैनेट है, साइन देख के बताओ। और दूसरा, एक प्लैनेट ऐसा है जो कि एक्सॉल्टेड है, रेट्रोग्रेड है और कंबस्ट भी है, और ये चार्ट आपकी रेफरेंस के लिए है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग।